पीड़ित जग की तुम हो हरते पीड़ा भगवन। तमस का है जाता है पाकर मुख मन का दर्शन। आपस पूजित योगिन आत्मन करते हैं हम लेकर रास वेद ज्ञान का ऋषि गण करके अनुसंधान। सुर सयुग गम तीर्थ चरण रज पावन मिटता कम अज्ञान। विदधि ज्ञान शक्ति देते पद पावन दर्शन। आपस पूजित योगिनी आत्मन करते हम तुमको वंदन। लेकर भी अवतार धरा पर करते जगत पालन सर्जन। माहुर में रहते अंतर्यामी। जगत में उनको मिलता जो है करते साधक चिंतन। बस पूजित योगिन आत्मन करते हम तुमको करते हम तुमको। अब इसको करके विदुर जी के मन का जो संशय था वो संशय दूर हुआ। और उसी क्रम में फिर, क्योंकि ये तो सृष्टि का क्रम की चलता, तो उसी क्रम में फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन आता है, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। और उसी क्रम में फिर 10 प्रकार की सृष्टि। तो जो 10 प्रकार की जो सृष्टि है और फिर कैसे सृष्टि हुई है? और उसमें सारे मत मतांतरों की चर्चा वहाँ भागवत में की है। क्यों वो सारे मत मतांतरों की चर्चा तो यहाँ करना संभव भी नहीं है, और जिसने उन सारे दर्शनों को नहीं पढ़ा उसकी समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ सृष्टि का वहाँ वर्णन है। तो उसी क्रम में फिर आगे आती है वराह अवतार की कथा। प्रथम जो अवतार था वराह अवतार। तो उधर कहते हैं कि भाई विदुर जी ने वहाँ प्रश्न किया कि भाई फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार के पदार्थों की रचना कैसे की। तो वहाँ जो है तो वर्ण के द्वारा, शब्द के द्वारा जगत की सृष्टि का उत्पत्ति का वर्णन। तो उसी में फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जब संसार की रचना का जब वर्णन सुना तो फिर वहाँ विदुर जी वहाँ प्रश्न करते हैं, सुनकर जग रचना का वर्णन करते तब थे प्रश्न विदुर। क्या प्रश्न करते थे, क्या थे करते मनु तब भगवन पाकर भार्या मंजुरुचिर। क्या मनु को जब पत्नी की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या किया। तो इसलिए भूत जन्म जग वृत्ति प्रदाता करते तुमको हम हैं वंदन। आज्ञा कर्म की दो अब हमको मिले सदगति तत्व का दर्शन। मैत्रेय जी से प्रश्न किया
तो उसी क्रम में फिर आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि भाई, और वहाँ मनु जी भी फिर वहाँ भगवान की वंदना करते हैं। तो जब मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम जग की रचना करो, तो मनु जी ने प्रश्न किया कि भाई मैं रचना करूं तो कैसे करूं, पृथ्वी तो रसातल में है, बिना पृथ्वी के बिना आधार के तो रचना होगी कैसे। तो तब जो है तो मैत्रेय जी कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि का विचार किया और वहाँ जो है तो जब विचार किया तो वराह रूप वहाँ और प्रकट हुआ। तो लीन धरा को देख विधाता करते सृष्टि संकल्प विचार। सृष्टि के संकल्प का जब उन्होंने विचार किया तो उसी समय नासा विवर से हुआ प्रकट अंगुष्ठ रूप वराह साकार। अंगुष्ठ रूप में वराह भगवान वहाँ प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान की। और वहाँ जो है तो बाल सूक्ष्म रूप देख कर के ऋषि मुनि भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और देवता आदि सब वंदना करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वराह भगवान ने भूधर समधर आकार, भूधर माने पर्वत, पर्वत की तरह विशाल का रूप हो गया। और तो भगवान जो है तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में उन्होंने प्रवेश किया और अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठा करके लाए और वहाँ फिर ऋषियों ने भगवान की वंदना आदि की। तब वहाँ कहते हैं कि भाई फिर भगवान को वराह अवतार धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, क्यों वराह रूप धारण किया। तो विदुर जी ने जो प्रश्न किया तो उसका उत्तर देते हुए मैत्रेय जी जो कहते हैं कि एक बार दिति महर्षि कश्यप से काम याचना दिति करने लगी और वो जो समय था संध्या का समय, तो इसलिए दिति जो है तो महर्षि कश्यप से प्रार्थना करती है, पीड़ित करता मदन वेग है कांत मुझे दो रति का दान, संतति फल से भूषित भार्या जग जीवन में पाती मान। तो ऐसा कहती है कि इस संसार में स्त्री या पत्नी का जो मान है वो संतान के बिना उसको सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए आप जो है तो मुझे संतान का दान करें। लेकिन संध्या का समय था तो ऋषि ने समझाया, कहा कि ये जो है तो उचित समय नहीं है, इसलिए घटिका द्वय तुम करो प्रतीक्षा पाओगी तुम रति का दान। कहते हैं 2 घड़ी के लिए तुम प्रतीक्षा करो तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो क्यों, कहा कि वे संध्या काल जो है तो रति कर्म के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो संध्या का काल है वो भूत प्रेत गणों का काल है। क्यों, संध्या के समय में जो भूत प्रेत हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है और तामसी शक्ति उस समय बढ़ जाती है। लेकिन दिति नहीं मानी तो ऋषि को भी, और ऋषि भी जो है तो भगवान की इच्छा मान करके दिति की जो इच्छा थी वो पूर्ण की। और उसके बाद जब दिति को होश आया, भान हुआ, तो बड़ी जो है तो दुखी होने लगी कि भाई ये तो मैंने अनर्थ किया, पाप किया। और तब जो है तो वो
भगवान शिव की वहाँ वंदना करने लगी। हे काल कंठ हे पंचानन, करती वंदन तुमको भगवन, करो त्रिलोचन रक्षा शिशु की, क्षमा करो यह मेरा दूषण। कहते हे भगवान, मेरे से जो पाप हो गया, आप जो है तो मेरे इस पाप से मेरे बालक की आप रक्षा करो। और उधर महर्षि कश्यप ने देखा कि वह इसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो वरदान दिया महर्षि कश्यप ने। कहा तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? होंगे 2 सुत वीर अमंगल। तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, वीर होंगे, लेकिन अमंगल के प्रतीक होंगे, अच्छे नहीं होंगे। होंगे 2 सुत वीर अमंगल, और उनकी पहचान क्या होगी? हिंसित कर्म पहचान अधम, पहचान हिंसित कर्म अधम। हिंसा ही उनकी पहचान होगी, और वो जो कर्म है वो अधम कर्म। और उनके कर्मों से क्रोधित होकर के भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान ही जो है तो उनको इस बंधन से अवमुक्त करेंगे। और उधर जब दिति को ये पता लगा, होंगे देव दुखी जान दिति करती शताब्द गर्भ अवलंबन। वह इन बच्चों के जन्म से देवता लोग दुखी होंगे ये जान करके दिति ने 100 वर्षों तक कहते हैं उस गर्भ को धारण करके रखा, उसको प्रकट नहीं होने दिया, जन्म नहीं दिया। और लेकिन वो गर्भ में जो बालक थे, कहते हैं उनका प्रताप इतना, उनके गर्भ में रहते हुए भी देवलोग दुखी होने लग गए। और जब सब देवता लोग भगवान के पास गए, कहा कि भाई ये क्या चीज़ है जिसके ताप से हम सब पीड़ित हो रहे हैं, तो भगवान ने उनको बताया कि भाई ये जो दोनों हैं, 2 पुत्र होंगे ना, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तो वरदान दिया था होंगे 2 सुतवीर अमंगल। तो ये दोनों वास्तव में भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय नाम के। इसलिए 3 जन्म में इनकी मुक्ति होगी। तीसरा जन्म उधर दंत्रवक्त और शिशुपाल के रूप में, और उधर रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो 3 जन्मों में इनको श्राप मिला, किसका? सनकादिक का। तो कैसे श्राप मिला था जय विजय को, तो उसका वर्णन यहाँ ब्रह्मा जी करते हैं। व्योम पथगामी सनकादिक ने बैकुंठ गमन का किया विचार। एक दिन सनकादि ऋषियों ने विचार किया कि बैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने जाएं, और वो चले। वो तो मुक्त है, उनको तो किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं। और 6 दरवाजे पार करके जब 7वें द्वार पर वो पहुँचे, तो वहाँ पर द्वार कोष्ठ सज भेदन करके मुनिजन पहुँचे 7म पर। और कैसे? उस पर 2 रक्षक खड़े थे। कैसे? दिव्य विभूषण माला भूषित द्वार रक्षक थे 2 उस पर। 7वें द्वार में 2 द्वार रक्षक खड़े थे, और उन्होंने जो है तो सनकादिक को रोक दिया। निर्भय गति को देख द्वार पर रक्षक करते बाधित द्वार। जो रक्षक थे उन्होंने देखा ये तो निष्कंटक चले आ रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद कर दिया या रोक लिया। और तब त्रिपुर पूजित मुनि संग उनका नियति विवश था यह व्यवहार। 3 लोकों में जो पूजित मुनि थे, उनके साथ वो द्वारपालों ने जो व्यवहार किया वो कैसा था? नियति विवश था यह व्यवहार। नियति है ना, प्रकृति के अति। क्यों? आगे जो होना है
प्रकृति पहले से ही उसकी व्यवस्था बना लेती है। इसलिए नियति विवश था यह व्यवहार। और द्वार को बाधित पा करके सनकादिक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया। लोग बोलते हैं, मुनिजन को बोलते हैं, हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा। द्वारपालों कहते हैं तुम्हारा धर्म ये नहीं है कि तुम हमारा रास्ता रोको, तुम्हारा धर्म क्या है? हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, नहीं कपट का यह आगार। कहते हैं ये वैकुंठ लोक में तो ये छल कपट के लिए स्थान है ही नहीं, फिर तुम्हारे मन में ये छल कपट आया कैसे? कपट आया तभी तो द्वार तुमने बंद किया, कोई न कोई दोष आया तभी दरवाजा बंद किया। अगर तुम्हारे मन में दोष नहीं होता तो द्वार तुम बंद नहीं करते। इसलिए हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, नहीं कपट का यह आगार। समदर्शी सब जीव यहाँ के, फिर क्यों है यह विषमाचार। का यहाँ तो सब समदर्शी हैं, फिर तुम्हारे अंदर ये भेद क्यों आया? इसलिए कहा अगर तुम्हारे मन में ये भय आया लगा हो, डर होता है ना हमारे अंदर, भय से ही तो हम द्वार बंद करते हैं किसी के लिए भी। और ये भय किसका? सामने वाले का नहीं होता, अपने अंदर का ही भय होता है। तो वही यहाँ ऋषि कहते हैं अंतस भाषित कपट भाव ही करता संकित भय साकार। आपके मन के अंदर अगर भय है तो वो बाहर प्रकट होके आएगा। और भगवान का तो कहते हैं सारा ये संसार कहाँ है? भासित विश्व उदर कुक्षी में, नाभि में। ये सारा संसार तो भगवान की नाभि में विराजमान है, उससे भिन्न तो जगत कुछ है ही नहीं। कहते हैं इसलिए तुमने जो है तो ये काम गलत किया। ऋषिगण कहते हैं देव पुरुष तुम रजतम भूषित देते तुमको कर दंड विचार। लगा तुम देव पुरुष हो, लेकिन यहाँ तो सत्वगुण होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का भाव आ गया, इसलिए उसकी शुद्धि के लिए हम तुमको दंड देते हैं। तो क्या क्या दंड दिया? का पाप लोक को करो गमन। अब कहते हैं अब तुम पाप लोक में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। कहाँ? जहाँ रिपुत्रय का नित्य प्रसार, जहाँ 3 प्रकार के शत्रु, काम क्रोध और लोभ, ये 3 शत्रु जहाँ नित्य तुम्हारे साथ हों तो कहा उस लोक में तुम जाओ। और उधर श्राप सुनते ही जो पार्षद गण थे वो भगवान के पैरों, चारों ऋषियों के पैरों में गिर पड़े। और इतने में भगवान को भी पता लगा बाहर की घटना का, तो भगवान भी दौड़े दौड़े ऋषियों के दर्शन को आए। और भगवान ने ऋषियों का दर्शन किया, नमस्कार किया। तो वहाँ भगवान ऋषियों से क्षमा मांगते हैं। कहा भगवान इनका जो अपराध है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो क्यों? भृत्य दोष से श्वेत कुष्ठ सम होता नायक अपयस भूषित। कहते हैं जो भृत्य है, सेवक है, गलती तो सेवक ने की, लेकिन उसका दोष जिसका वो सेवक है कहा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा राजा राष्ट्र कृतम पापम। राजा, अगर राष्ट्रकृत पाप का फल का भागी कौन होता है? राजा होगा। शिष्य पापम गुरुस्तथा, कि शिष्य ने पाप किया तो उसका भागी गुरु होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों ही सावधानी के साथ बनाने चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि दोष इन्होंने किया, लेकिन यश तो मेरा कलंकित हुआ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इसलिए कहा कि मैं तो विप्रों के चरण रज हमेशा अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, इसलिए आप जो है तो इनके अपराध को क्षमा कर दें। और आपने इनको जो श्राप दिया, कहा मैं उसका नहीं चाहता,
केवल ये कि भाई इनके निर्वासन से मुक्ति का मार्ग भी आप बता दो कि भाई इनको श्राप तो आपने दिया, लेकिन कितनी देर इनको इस मृत्यु लोक में, पाप लोक में रहना पड़ेगा, तो वो भी आप साथ में बता दें। और रही बात, कहते हैं कि भाई मैं, तो ऋषियों ने कहा कि अगर आप कहो तो हम इनको श्राप से मुक्त ही कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, उसको मुक्त करना नहीं है, क्योंकि इनको तो पहले से ही श्राप मिला हुआ है। आपका श्राप पहला है ऐसा नहीं, बल्कि इनको पहले लक्ष्मी जी ने श्राप दिया हुआ है। क्यों, एक बार लक्ष्मी जी की निद्रा को इन्होंने भंग किया था, तो कहा वहाँ वही लक्ष्मी जी ने इनको श्राप दिया हुआ है। तो इसलिए मैं श्राप का नहीं चाहता, बल्कि इतना बता दो तो ये कितने दिन तक ये वहाँ और रहेंगे। तो तब वहाँ नियम बनाते हैं कि वे 3 जन्म तक का 3 जन्मों तक इनको, फिर उसके बाद जो है तो ये इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तेज वही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो तेज है, जिसके तेज से तीनों लोग पीड़ित हो रहे हैं, ये वही तेज है जो दिति के गर्भ में है। ये दोनों वास्तव में जय विजय नाम के भगवान के पार्षद हैं, लेकिन ऋषि श्राप से और इनका वो जो तेज है, उस तेज से सारा जग पीड़ित है। और उधर फिर सभी देवतागण दिति के पास गए, कहा देवी अब तो इनको इस बंधन से मुक्त करो ताकि इनका उद्धार भी हो और संसार भी इस ताप से पीड़ित हो। और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर के दिति ने दोनों बालकों को जन्म दिया। लेकिन उस समय की क्या स्थिति थी वो यहाँ महर्षि लिखते हैं, मैत्रेय जी उसका वर्णन करते हैं। प्रसूति काल में त्रिलोक व्यथित, तीनों लोग पीड़ित तो पहले भी थे, लेकिन प्रसूति काल में त्रिलोक व्यथित, प्रसूति के समय भी तीनों लोग पीड़ित हो गए। और भयभीत धरा में होता कंपन, जग विप्लव था लगा देखने। ऐसे लगने लगा कि जैसे प्रलय का समय आ गया हो। जग विप्लव था लगा देखने, चला वेग से प्रलय प्रभंजन। और तेज हवाएं चलने लगी और अट्टहास थी करती संपा, बिजली चमकने लगी। अट्टहास थी करती संपा, विकराल मेघ करते गर्जन। ज्वार उठा सागर में भीषण, निष्प्रभ जलचर करते क्रंदन। सागर में भी सब जलीय जीव भी जो है तो वहाँ पीड़ित होने लगे। और सूर्य चंद्र की प्रभा ओझल, हुआ धरा में घर घर गर्जन। जब भूकंप आता है ना, भूकंप से पहले भी वो आवाज़ आती है घर घर की। हुआ धरा में घर घर गर्जन, पद्म सरोवर हुए शुष्क सब, उलूक अमंगल ध्वनि न रतन। उल्लू जो है तो अमंगल ध्वनि करने लगे। और श्रृगाल स्वान गर्धव कर्कश, ध्वनिशे करते नृत्य विहंगम। सियार कुत्ते आदि सब जो है तो नाचने लगे प्रसन्नता से, क्यों उनके लिए तो प्रसन्नता का है। और नभचर भय से लगे भागने, नभचर माने पशु पक्षी, नभचर भय से लगे भागने। पशु करते मलमूत्र विसर्जन, जो पशु थे वो मलमूत्र का विसर्जन करने लगे। और क्रूर ग्रहों का हुआ बल प्रबल, जो क्रूर ग्रह थे उनका जो बल था वो प्रबल हो गया। पुण्य ग्रहों का करके मर्दन। और इन सबसे अनभिज्ञ जो जीव थे उनको लगा कि बस अभी प्रलय बस आने ही वाला है।
और उधर नाम दान ऋषि कश्यप देते। जब प्रकट हुए और जन्म लेते ही कहते हैं उनका शरीर भी एकदम विशाल हो गया, विशाल शरीर। और ऋषि कश्यप ने नाम रखा, एक का हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो किसका क्या नाम रखा? नाम दान ऋषि कश्यप देते, आधि भ्रूण हिरण्यकशिपु महान, प्रथम प्रसूत गर्भ था दीतिका, बना हिरण्याक्ष वीर बलवान। अगर लोक भाषा में अगर कहो तो बड़ा हिरण्याक्ष और छोटा हिरण्यकशिपु, और शास्त्रीय उसमें अगर देखो तो बड़ा हिरण्यकशिपु, छोटा हिरण्याक्ष। और उधर जो है तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो भी भय मुक्त हो गया। और उधर जो है तो जो हिरण्याक्ष था वो भी एक दिन हिरण्याक्ष था, चला एक दिन युद्ध कामना मन में लेकर। और हिरण्याक्ष एक दिन जो है तो युद्ध की कामना लेकर के चल पड़ा, और जहाँ भी वो जाए उसको देख करके सब भाग जाए। देवता आदि देवलोक भी पहुँचा, वहाँ भी कोई नहीं मिला। और फिर अंत में नारद जी से जब पता लगा कि वे भगवान तो गए वरुण लोक में, रसातल में पृथ्वी को लेने के लिए, तो पहुंच गया समुद्र के किनारे। वरुण देव से कहा कि भाई मेरे से युद्ध करो। तो वरुण देव ने कहा भाई मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तुमसे युद्ध तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, वो जो तुम्हारी साकार मृत्यु रूप है। तो इसलिए वहाँ वरुण देव कहते हैं, वीर युद्ध में तुष्ट करे जो, युद्ध कुशल हरि मृत्यु साकार। और हरि ही मृत्यु रूप साकार तुम्हारे हैं, इसलिए वही तुमको जो है तो युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। और नारद जी से पूछा वे कहाँ मिलेगा विष्णु? कहा वो तो गए रसातल में गए भाई, जाओ। और तब चला रसातल दैत्य वेग से, हरि परिचय नारद से जान, धरा सुशोभित दंत श्रृंग पर, होते शोभित थे भगवान। भगवान जो तो वराह रूप में अपने दाढ़ के ऊपर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, और उनको देखते हिरण्याक्ष बोलता है, हिरण्याक्ष तब हंसकर बोला, बल दर्प विभूषित वह नादान। तो क्या बोलता है भगवान को? सुराधम सूकर देख इधर तू, सम्मुख खड़ा है वीर बलवान। कहा तुम्हारे सम्मुख वीर खड़ा है, इसलिए तुमने आज तक छल ही किया, इसलिए ये पृथ्वी को छोड़ो, पहले मेरे साथ युद्ध करो। इसलिए ये जो पृथ्वी है का, ये तो ब्रह्मा जी ने हमको दान किए, फिर तुम वहाँ से क्यों इसको लेके आ रहे हो? इसलिए इस पृथ्वी को एक तरफ रखो, पहले मेरे साथ युद्ध करो। और फिर जो है तो भगवान को गाली देने लगा। जब क्रोध का आवेश व्यक्ति का बढ़ जाता है तो क्या बोलता है? पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी तुझ में। भगवान के वराह रूप को हिरण्याक्ष बोलता है, पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी तुझ में, छल से करता दैत्य संहार, समन शोक का आज करूँगा देकर तुझको मृत्यु उपहार। कहते हैं आज मैं तुम्हें मार करके दैत्यों का जो शोक है उसका नाश कर दूँगा। और जब तुमको मैं मार दूँगा तो क्या होगा? होगा तुष्ट असुर कुल सारा, होंगे देव ऋषि सब लाचार, भीत धरा को देख जग त्राता, करते सहन दैत्य वाक प्रहार। और तब भगवान बाहर निकले, जल से पृथ्वी को स्थापित किया, और उसके बाद दोनों का युद्ध हुआ।
और युद्ध करते करते संध्या काल हो गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, कहा भगवान संध्या काल में तो दैत्यों का बल वैसे भी प्रबल हो जाता है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र अब इसका उद्धार करो। तो इस प्रकार सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब आगे की कथा आगे बढ़ाएं, तो उससे पहले अपने बीच में परम पूजनीय परम श्रद्धे निर्वाण पीठाधीश्वर अपने स्वामी जी के बहुत करीबी थे। स्वामी जी जब भी आते थे तो बहुत करीबी परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज। और यहाँ भी आश्रम है, आप जाएंगे ना दक्ष प्रजापति, तो दक्ष से आगे श्री यंत्र मंदिर, तो महाराज जी वहाँ विराजमान होते हैं। तो उनका भी अपनी एक जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार माल्यार्पण के द्वारा स्वागत रंजू बहन आके का स्वागत करेंगे। रावेष्टितं सुन्दरं रासक्रीडन तत्परं हरिहर ब्रह्मादिभिर्भावितम् वन्दे केशवनन्दसूनुमनघं विश्वेश्वरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं भजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सर्वरी पावनी पीयूषाम्भुधि मंथन भवरसा मूलार्षणी माधवी श्रीमद्भागवताख्यधाम वसति राशेश्वर प्रेयसी पंचध्यायलसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका।
परशिष्यं गौडपादस्य शिष्यं गोविन्दस्वामिनः सुरेश्वरगुरुं वन्दे शङ्करं लोकशङ्करम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण रामदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण रामदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज श्री महामंडलेश्वर जी ने आपको एक संकेत किया वो हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज की प्रति वो हमारे मित्र भी थे और उससे भी नज़दीक का संबंध व्याकरण में स्थाने अंतरतमा है। उस स्थाने अंतरतम के अनुसार हम एक ही परिवार के गुरु परिवार के संत, हमारा एक ही परिवार है। महाराज जी को मालूम है हमारे परदादा जयेंद्रपुरी जी महाराज की मंडली के साधक महापुरुष थे त्रिवेणीपुरी जी महाराज। इसलिए हम एक ही गुरु परिवार के लोग हैं। 1974 के कुंभ में मैं बाल रूप में आया था महेश्वरानंद सांगवेद पाठशाला में, वहाँ पढ़ा और पढ़ाया। पूज्यपाद ब्रह्मलीन गणेशानंद जी की सभा में मैंने कहा था, शायद स्वामी जी बैठे थे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देह।
संसारी आसक्ति से मिलते हैं। आपका परिवार है वो आसक्ति से मिलता है। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि काम, क्रोध और मोह ये जगत में, इस मृत्यु में, लोक में आने में कारण है। इसलिए संसारी आसक्ति से आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। और हम संत लोग जो हैं, हम भक्ति से आते हैं, मिलते हैं और अपना लक्ष्य सिद्ध करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हमारा यह संस्थान, इसकी जो नाम की कल्पना है वो संन्यास आश्रम एलिस ब्रिज से। हमारे नरसिंहगिरी जी ने दिल्ली में संन्यास आश्रम बनाया, हमारे परदादा जी ने अहमदाबाद में संन्यास आश्रम बनाया, हमारे महेश्वरानंद जी ने बम्बई में संन्यास आश्रम बनाया और हमारे पूज्य पाद त्रिवेणीपुरी जी महाराज ने हरिद्वार में संन्यास आश्रम बनाया। इसी के नाम से इस रोड का नाम भी संन्यास आश्रम। ब्रह्म विद्या के, वेदांत ज्ञान के प्रखंड मार्तंड अपने त्रिवेणीपुरी जी महाराज और इस आश्रम में न्याय दर्शन के मूर्धन्य योगेंद्रानंद जी महाराज, जो हमारे न्याय के गुरु रहे, यही हम उनसे पढ़ते थे न्याय। बाद में उधर गए मंगलाश्रम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी व्यवस्था भी इन हाथों से हुई। शायद स्वामी जी ने देखे हो न हो, एक यहाँ और संत थे, वृद्ध संत योगानंद संत थे, जो नेपाल से उनका शरीर था और बड़े योगी संत थे। तो ऐसा यहाँ वेदांत का संस्थान, और मैं तो ये कहूँगा कि ये वेदांत का संस्थान है और आप ऐसा समझेंगे कि पुराण का नहीं, तो ये श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, इसलिए ये भागवत का भी संस्थान है। वेद उपनिषदों का है ये। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरे को भी उधर जाना है। आज बहुसंख्यक विद्यार्थी आए हैं, अनेक प्रतिभा के धनी, उनको वहाँ सुना जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आज उनका 4 बजे तक का कार्यक्रम है, कल तक का, कल भी होगा। तो उसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन मेरे हाथ से होगा, वहाँ पर जाऊँगा। मैं आपको थोड़ा भागवत शब्द के विषय में बताना चाहूँगा। हमारे उपनिषदों में, हमारे व्याकरण में भा दीप्तो प्रकाशे च, भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। लेकिन ये प्रकाश जो है धराधाम पर सभी प्रकाशों से अलग प्रकाश। न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारा, नैमेव विद्युतो भान्ति, कुतो अयम अग्नि, तमेव भान्तम मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये प्रकाश जो है, ये ज्ञान प्रकाश है उपनिषदों की धरा पर, और ये प्रकाश हमारे त्रिवेणीपुरी जी महाराज हैं,
इस धराधाम के आधार। वो प्रकाश, नारायण का प्रकाश, गोविंद प्रकाश, वहां से जब परिवर्तित होता है तो इस संसार में शिष्यों के कल्याण के लिए वो गुरु ही प्रकाश है। वो शब्द अंधकारे स्थिरु शब्द स्तद निरोधका अंधकार विरोधित्वात् गुरु वृत्ति विद्यते। ये संसार अंधकारमय है, गुरु रोशनी वाले हैं। संसार को मिटाने, रोकने के कारण हमारे गुरुदेव प्रकाश हैं। गुरु ही प्रकाश है, भाव प्रकाश है। और याद रखना, प्रत्येक वाहन के आगे प्रकाश होता है। आपके जीवन में भी हमारे जनकपुरी जी प्रकाश प्रकट करना चाह रहे हैं, जिससे कि संसार में आपकी जीवन यात्रा हो सके। प्रत्येक वाहन के आगे प्रकाश है, और जब प्रकाश होगा तो रति और गति होगी। रामनी रति, प्रकाश में व्यक्ति की अच्छी गति हो जाती है, प्रकाश। भारा, और जब आप उसमें रति करेंगे तो इस भवसागर से तर जाएंगे। ये भागवत का सुव्यवस्थित अर्थ है। भा प्रकाशे, गा गति, रति, और वा रक्षण। जैसा भी आपने सुना, रक्षण, परमात्मा रक्षा करते हैं। जैसे घर की रक्षा करें, ऐसे परमात्मा रक्षा करते हैं। वाह गति, वाह रक्षा। जब वहां पहुंचोगे तभी रक्षा होगी, घर में बैठे नहीं होगी। जब प्रहलाद ध्रुव की गल की तरह पीड़ा होगी, प्रार्थना होगी, तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय शाम श्री भक्त ने कहा, हरि श्री हरि भक्ति ने कहा, हरिरपि निज लोकम सर्वदा तो विहाया प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपम। आपकी रक्षा होगी, और रक्षा भगवान किस रूप में करते हैं? इस भव सागर से उस समर्पित जीव को पार कर देते, जो भागवत का भी लक्ष्य है। दारिद्र्य दुख दुर्दाहितानां माया पिशाची परिवर्तितानां संसार सिंधु परिपातितानां सेवाय वे भागवतम प्रगृह्यति। देखो, आपको थोड़ा समझ बढ़ानी पड़ेगी। जब महाराज श्री निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अभी इंदौर में अल्ट्रासाउंड कराने गया, तो डॉक्टर कोई शर्म थोड़ी करेगा। उसने जो है अल्ट्रासाउंड करते समय कहा, पथरी बढ़ रही है, लीवर फैटी हो रहा है, किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो थोड़ी सोचेगा कि निर्वाण पीठाधीश्वर लेटा हुआ है। इसी प्रकार से सज्जनों, आपको भी मैं ये कहता हूँ कि ये एक हॉस्पिटल है, आरोग्य सेंटर है। योगिंद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्री सतगुरु मित्र महात्मा। इसलिए आप भले बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हो, दिल्ली पंजाब कहीं भी, लेकिन आप कारागार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आप कारागार में रहते हैं, और आप भले ही बढ़िया 5 मंजिल के कोठी में रहते हो, लेकिन आप कुएं में रहते हैं। आप अब यहाँ चेक होगा, अल्ट्रासाउंड होगा आप में, और आप भले ही एसी में रहो, लेकिन हमारे अल्ट्रासाउंड में आ रहे कि आप भवसागर में गोते खा रहे हैं।
ये भवसागर इसमें होते हैं। तो सज्जनों, एक पक्ष ये है, छेवाए वे भागवतम प्रगति कथाकार महोदया प्रगति मंचोपरि रश्मि संन्यास। आप गरज रहे आगे। दूसरी बात जल्दी जल्दी बोलूंगा। इस ग्रंथ का नाम है महाराज श्रीमद् भागवत। क्या है इसका ग्रंथ का नाम? क्या है? और वो जो बंधु गर्दन हिला रहे हैं, आपके आगे क्या लगता है? श्री नहीं, श्रीमान। आपके नाम के आगे क्या लगता है? उधर रहोगे तो श्रीमान, और इधर जनकपुरी जी के पास संन्यास लेके आओगे तो श्रीमद आप भी हो, आप भी श्रीमद हो। ये कथा ही श्रीमान से बात पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि ये माया का प्रतिनिधि है। ये हमारी माता बैठी है ना, ये माया की प्रतिनिधि है। और जैसे आज मोदी का कांग्रेस विपक्ष है, ऐसा विपक्ष है ये भगवान के भजन करने वालों की। बोलो, स्वामी जी ने कथा सुनाई होगी इसमें, आत्मदेव पंडित जी। आत्मा सबसे बड़ा देवता है। कृष्ण द्वारिका में है तो बद्री में बद्रीनाथ, तो बद्री में बद्रीनाथ है तो पुरी में जगन्नाथ है। लेकिन आत्मा ऐसा है जो सबके साथ। वो आत्मदेव पंडित, बोलो विरोधी नहीं है तो क्या है? वो आत्मदेव पंडित एवं सुतोक्ति वसुता गृहम विहाया या तो वनम स्थिरमती गत 60 वर्ष की उम्र में वो भजन करके चला गया था। कितनी उम्र में? अच्छा, इसमें कौन सज्जन माता और उनके पति देव, पति परमेश्वर 60 से ऊपर वाले कौन बैठे? हाथ खड़ा करो तो मेरे पास आ जाओ। वो हाथ उठा रहे। माता है साथ, जिसके साथ में माता जी हो, अकेला क्या करना है आपका? परीक्षण तो माता जी के साथ होगी, विपक्ष के साथ में। 60 वर्ष का कोई सज्जन माता जी के साथ मेरे पास आए और हम जनकपुरी जी से उनको संन्यास दिला देंगे, राजी हो कि नहीं? माता जी राजी हो माए कि नहीं? नहीं तो विपक्षी है। तजोरे मन हरि, तजोरे मन हरि की मुखाना को संग, तजोरे मन हरि की मुखाना को संग। जिनके संग ते उपधि उपजत है, भजन में भंग, तजोरे मन हरि की मुखाना को संग। मन नहीं होने देगा, सारी जिंदगी श्रीमान रखे। कमजोरी तो आपकी भी है ना, कमजोरी है। मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। और जब संन्यास के लिए बोलो तो मैं घर वाले को पूछोगे तो तुम जाएगा मत हो। अमेरिका का राष्ट्रपति साक्षात्कार दे रहा था। उसको पूछा पत्रकार ने, आप बहुत बोल्ड राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप किसी से डरते हैं? तो मिशेल खड़ी थी बगल में, बोले और किसी से नहीं डरता, इसको जरूर डरता। तो समाप्त ये है कि आपको श्रीमान हमेशा नहीं रहना, आपको महाराज जी की कथा सुनकर के श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव
त्रिवेणीपुरी जी के प्रति होगी और यही श्रद्धांजलि हमारे गुरु भाई भैंसुरानंद जी के प्रति होगी। एक बात महाराज जी ने अभी बहुत अच्छी कही थी कि अगर हम समस्त शास्त्रों का, षड्दर्शनों का आपके सामने वर्णन करें तो भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस नहीं टकराई, वो तो ऐसे ही जैसे कोई भैंस के सामने बीन बजाती है। अभी हमारा अभ्यास तो है नहीं भैया, ऊपर रखें इसको ना। तो भैंस नहीं टकराई। एक चेला था, उसने बीन बजाने सीखी, तो गुरुजी से जब सीख गया तो बोले गुरुजी अब जो तुमको पहले मिलेगा उसके सामने इसका रियाज करना। बोले अच्छी बात है। वो निकला और जब निकला तो सामने से भैंस आ रही, तो उसने कहा भाई गुरु की आज्ञा है जो पहले मिलेगा उसके सामने रियाज करना। तो उसने रियाज किया, तो भैंस बोले मां। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस नहीं पकड़ाई टकराई। तो पर एक बात है, वेदांत अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप सुन सकते हैं। नवधा भक्ति आपकी समझ में आएगी, आप सुन सकते, नहीं आएगी, आप पकड़ नहीं सकेंगे। और उसके बाद में जो है योग दर्शन, अष्टांग योग, रामदेव जी तो चला सकते हैं लेकिन दूसरा देव कोई नहीं चला सकता। इसलिए जो है योग भी आपके लिए जल्दी उपयोग नहीं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है वो ऐसा ग्रंथ है जो आपका आने का खर्च, दिया हुआ समय सार्थक कर सकता है। भले आप वेदांत और योग दर्शन के योग्य नहीं, लेकिन आप यहाँ समय दे रहे हैं, आए हैं, खर्च किया है, श्रद्धा से सुन रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका क्या लाभ होगा? मोक्ष होगा? नहीं। इससे परलोक में आपके पूर्वजों का, माता पिता का, दादा दादी का, सास ससुर का प्रमोशन होगा भागवत सुनकर। आख्यान में परमं पवित्रं श्रुतं सकृत्वे विदधोगं श्राद्धे प्रयुक्ते प्रीतितृप्तिमेति नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवम्। इस तर्ज के मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र स्वरूप भी हमारे विद्यानंद जी आए हुए हैं। जब पढ़ता था तब उनसे ये तर्ज सीखी, साधना सदन में कथा कर रहे। ये अत्यंत पवित्र आख्यान है। इंडिया में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, इंडिया में नहीं, आप अमेरिका, जर्मन, जापान चले जाइए, ऐसा ब्यूटी पार्लर माताओं कहीं नहीं है जो हमेशा के लिए आपको सुंदर कर देवे। ऐसा तो यही एक ब्यूटी पार्लर, ये भागवत है जो आपको सुंदर। मज्जन फल पे खिय तत्काला काक होय पिक बकऊ मराला। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसा ब्यूटी पार्लर सेंटर है कि यहाँ कौवा भी जो है वो कोयल हो जाती है और बगवा हंस हो जाता है। समझे? बगुला काक होय पीका, कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ऐसा ब्यूटी पार्लर है ये। और महाभारत में कथा आती है कि जब भील और भिलनी ने इस ब्यूटी पार्लर का आश्रय लिया तो वो आगे चल के नल और दमयंती बने। अति पवित्र है। इसके बाद में जो है आप जब सुनेंगे तो सुनने के बाद में परलोक में आपके पितरों का प्रमोशन होगा। राजा पांडु ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उसको साप मिला हिरणी का, उसके कारण घर नहीं बसा सका, जंगल में गया, वहाँ माद्री को छूटे प्राण आत्महत्या कर ली।
कुंती ने 5 पुत्र पाए, लेकिन जब मर के ऊपर गए स्वर्ग में तो सबसे नीचे कुर्सी लगी। वही नारद जी महाराज ने कहा, राजन यहाँ क्या हो रहा है? बोले यहाँ अपमान हो रहा, सबसे नीचे कुर्सी है। बोले मैं जाता हूँ, राजसूय यज्ञ करवाता हूँ, उसमें भागवत की कथा करवाता हूँ, उस भागवत की कथा से आपकी कुर्सी इंद्र के साथ लग जाएगी। ऐसे अच्छी तरह सुनने से आपके पितरों की कुर्सी भी स्वर्ग में प्रमोशन को प्राप्त कर लेगी। आख्यान में तत्परम पवित्रम सुतम सकृत्वे विरवे विरोधम श्राद्धे प्रयुक्ते पितृतृप्ति में की नित्यम सुपाधार पुनर्भवम वा। और यदि आपने मांग को स्वीकार कर लिया, महाराज के सानिध्य में रहना स्वीकार कर लिया, तो निश्चित ही आपको वो तत्व प्राप्त होगा जो कृष्ण के साथ में गोपियों को तत्व प्राप्त हुआ था। आत्म तत्व, अमृत तत्व वहां प्राप्त हुआ था। श्रुतम सकृत्वे, ये भी पक्ष है। नित्यम सुपाधार पुनर्भवम वा, नित्य इसके चिंतन करने से आप फिर संसार में, डर तो इस बात का है कि जितने 60 वर्ष के ऊपर के हैं, इनका एडमिशन अगर नहीं हो पाता तो नानक जी दसते हैं, गुरु ग्रंथ साहब दसते हैं, नानक गुरुदेव साढ़े नानक दसते हैं, चुके तो 84 जावे, सिर धुन धुन कर पछतावे, इत्थे से बंदा उठे धक्का खावे, हाथ बंदे के कुछ नहीं आवे, कुछ नहीं मिलना है। और एक बात मेरी कई माताएं कहती, स्वामी जी घुटना दुख रहा है, कई बातें मेरी माता जी माथा रोग, महाराज माथा दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। आज घुटने दुख रहे हैं तो 2, और जब 84 जाओगे तो प्रमोशन होगा, 4 घुटने मिलेंगे, 1 पूंछ मिलेगी और 2 शींग मिलेंगे। जब वो भिड़ेंगे तो वो नहीं दुखेंगे। इसलिए पुनर्भवन हुआ, गृहस्थी का धर्म है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए भागवत आपको मोक्ष सिखाता है कि अंत में आपके जीवन में। और मैं महाराज जी आजकल कहा करता हूँ कि मेरी माताओं भाइयों, तन से संतान और मन से भगवान को पकड़ना, यही मनुष्य का कर्तव्य है और मनुष्य जीवन का फल है। तन से संतान, मन से भगवान, और मनु शत्रुपा जिसके कारण मनोर्गोत्तोत्पन्न कुमान मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्य तस्मात् मनुष्य उच्यते। इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। और हमारे मनु पूर्वज ने करके दिखाया था, शत्रुपा पत्नी के साथ में 60,000 वर्ष तक तप करके उनने परमात्मा को 3 बार इस धराधाम, 3 बार अगर हिरणा जय विजय इस धराधाम पे आए हैं तो 3 बार जो है नारायण देव के उद्धार के लिए इस धराधाम पे आए हैं। और ये काम हमारे पूर्वज मनु, हमारे पिता मनु और हमारी माता शत्रुपा ने किया। अब ज्यादा समय देना आपका ठीक नहीं। महाराज जी की कथा है, महाराज जी ने बड़े प्रेम से निमंत्रण भेजा था। मैंने स्वयं उधर से संपर्क किया कि क्या परिस्थिति है, कैसे आऊँ, तो सब बातचीत हो गई थी। और मैंने कहा चलो 2 मिनट वहाँ चल करके अपना आशीर्वचन करें। ये मेरा खुद का घर है, ये कोई दूसरी बात नहीं है। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्तश्च हरिभक्तश्च स्वलोकम भुवनत्रयम। हम आत्माओं का तो यही होता है। तो मैं जनकपुरी जी के लिए, क्योंकि ये मेरे आशीर्वाद भाजन है, मैं इनका चाचा गुरु हूँ। मैं हम लोग आप लोगों की तरह कोई न कोई संबंध निकाल लेते, तो मैं आशीर्वाद करता हूँ इनके लिए। यद छंद सादृशो विश्वरूप छंदे विरोधा सर्व हुआ समेन्द्रो मेधय स्मृणोतु अमृत शरीर धारणो भूयाक्षम शरीरम ते विचर्षणम जिह्वा ते मनुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम ब्रह्मण पुरुषोष मेधया पीतम श्रुतम कृतम उत्तम ते गोपाय इति शांति शांति शांति। और आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ। स्वस्य स्तुति कुशलमस्तु चिरायस्तु गौवाज हस्त धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु विभुक्षयस्तु
संतान वृद्धि सहिता हरिभक्ति रस्तु वानप्रस्थी रस्तु सन्यासी रस्तु ओम शांति। विनोद भी होना चाहिए। और मेरी तो ये कमजोरी है कि यहाँ तो गंभीरता ज़्यादा हो जाती है। तो अब कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया, सारा संसार सुखी हुआ। और फिर उसी क्रम में अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन की, भगवान से वरदान प्राप्त किया। और ऋषि कर्दम ने का देवहूति के संग विवाह हुआ। देवहूति से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। और कपिल देव जी ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया, वो उपदेश सांख्य दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है। सांख्य तत्व का उपदेश महर्षि कपिल ने देवहूति को दिया। और उसमें सभी कुछ वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, योग का भी वर्णन है, किस प्रकार से भक्ति करें, किस प्रकार से योग। और ये जो सृष्टि है, महल तत्व आदि महदादिक जो 25 तत्व सांख्य दर्शन में माने गए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सृष्टि क्रम चलता है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन का, सांख्य तत्व का वो, और उसी को कपिल गीता के भी नाम से यहाँ कहा गया है। तो माता को जो उपदेश दिया, अष्टांग योग की विधि, भक्ति की महिमा, काल की महिमा, और संसार में आसक्त जो जीव हैं उनकी गति का वर्णन। क्योंकि संसारासक्त जो जीव है, संसार के मोह माया में फंसा हुआ जो जीव है, उसका तो सभी शास्त्र कहते हैं कि वह अधोगति। अधोगति का अर्थ फिर बार बार इसी जन्म मृत्यु के सुख दुख के बंधन में बंधे रहना। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी पशुवत जीवन की चर्चाओं में या पशुवत जीवन के बंधन में ही बंधे रहना, वही वास्तव में मनुष्य की अधोगति है। क्योंकि जो पशु पक्षी या जितने भी जीवन है संसार में, तो जीवन के जो भोग हैं वो तो हर योनि में मिल जाएंगे। सुख दुख और जीवन के दूसरे भोग वो तो हर एक योनि में बिना इच्छा किए हुए भी मिलेंगे। लेकिन ईश्वर दर्शन, परमात्मा का चिंतन, वो तो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास नहीं किया, तो फिर वही अंत समय में फिर वही संसार का चिंतन, फिर वही संसार के या कह लो 84 के चक्र में, फिर तो वही अधोगति। तो इसलिए ये जो संसारी जो प्राणी है उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ तो बहुत विस्तार से कपिल जी ने बताया, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य अंश, क्योंकि अगर देखें तो आज दूसरा दिन है, अभी पहले दिन की ही कथा पूरी हुई है।
तो इसलिए जो संसारी जो प्राणी है तो उसकी क्या स्थिति है, तो वो बताते हैं, तो होकर प्रेरित काल शक्ति से जीव जगत में करता विचरण, दुख से पाता जिस सुख को। इस संसार में मिलने वाला जो सुख है वो सुख पूर्वक मिलता है कि दुख पूर्वक? दुख से ही मिलता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा सर्वम दुखम विवेकिनः, जो विवेकी है, विचारशील प्राणी है, उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम, इस संसार में दुख ही है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं संसार में दुख नहीं, संसार ही दुख है। संसार में दुख नहीं है, संसार ही दुख है। क्योंकि एक बार जन्म हुआ तो ये दुख तो बिना बुलाए आएगा ही। दुख भी आएगा और जो प्रारब्ध भोग का सुख है वो भी आएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता। आज तक किसी ने चाहा कि मुझे दुख मिले? बिना इच्छा के, बिना प्रयास के दुख जीवन में आता है कि नहीं? तो जिस तरह से बिना प्रयास के दुख जीवन में आता है, तो उसी तरह से अगर आपके प्रारब्ध में सुख है तो वो भी बिना प्रयास के आएगा। यत्न बिना है सुख दुख मिलते, नहीं यत्न बिन हरिपद दर्शन। कहते हैं सुख और दुख तो बिना प्रयास के आपको मिलेंगे, लेकिन प्रयास के बिना ईश्वर नहीं मिलने वाला, हरि का दर्शन नहीं मिलने वाला। इसलिए अब यत्न किसके लिए करना, अब वो निर्णय हमको करना पड़ेगा। समझ में हमारे आए, लेकिन फिर भी हम इसी संसार के सुख दुख की कामना में ही उलझे रहते हैं। कभी जीवन के रहस्य को, जीवन के तत्व को जानने के लिए हमने प्रयास नहीं किया। तो इसलिए तो जो जीव है उसकी क्या स्थिति है? दुख से पाता जिस सुख को, काल उसी का करता संहरण। देह गेह को सत्य मान कर पाता भव दुख बारंबार। हमने तो घर परिवार और शरीर इसी को सत्य मान लिया। इसलिए कहते हैं देह गेह को सत्य मानकर पाता भव दुख बारंबार। जग भोगों में होकर मोहित, नहीं त्यागता दुख संसार। संसार का, जगत के भोगों का मोह इतना है कि जानते हुए भी उसका वो त्याग नहीं करता। और विविध कामना करता जग की। विविध है ना, अनेकों। विविध कामना करता जग की, होकर मोहित जीव नादान। और जब वो कामनाएं करता है तो फिर क्या होता है? पोषण चिंता दुख हृदय में। इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, सुबह से लेकर के शाम तक वही चिंताएं। और जब चिंता आई तो फिर दुख भी आया। इसलिए पोषण चिंता दुख हृदय में, करता मूढ़ है पाप महान। और काम भोग सुख मलिन चित्त से। अब जो चित्त है, मन है, वो क्या हो क्या? इस संसार की कामनाओं से मलिन। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। लिखते हैं काम भोग सुख मलिन चित्त से, करता कर्म है दुख प्रधान। आदमी अपने को बड़ा समझदार समझता है। मैंने ऐसा करा लिया, उससे मैंने वैसा करा लिया। लेकिन
वास्तव में देखे तो खुद अपना ही पाप वो कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। और थोड़ा सा कहीं से सुख मिल गया, पाकर किंचित दुख समन बल, कहीं से थोड़ा सा कुछ मिल गया कि वह उससे दुख थोड़ा कम हो जाए तो वह उसी को सुख मान लेता है। और सुख और दुख की अगर बात करें तो सुख और दुख क्या है? आपके जीवन में जो पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है, उस दुख के भाव का कम हो जाना, उसका नाम सुख। आपके शरीर में कहीं पीड़ा हो रही हो, आपने एक पेन किलर खाई तो आधे घंटे बाद थोड़ा सा वो जो पीड़ा का भाव था वो कम हो गया, और जब वो कम हो गया तो हमने अपने को सुखी मान लिया कि नहीं? तो इसी तरह से मानसिक स्थिति भी वही है। आपने जो मन में कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं के अनुसार आपका जीवन चलता रहा तो अपने को हमने सुखी मान लिया, और अगर उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो दुखी मान लिया। उसके अलावा सुख दुख और क्या है? तो इसलिए पोषण चिंता दुख हृदय में, तो जो संसारी जीव है उसी में। और ग्रहदारा सुत पोषण को वह करता निंदित कर्म बलवान, अधम वृत्ति से धन संचय कर। और जीवन में है पोषण है, तो अब आजकल जो लोगों की मन स्थिति बन गई ना, लोग क्या सोचते हैं? भाई पैसा होना चाहिए। आज की जो न्यू जनरेशन है उसकी मेंटेलिटी क्या है? उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, भाई पैसा होना चाहिए। और सोचते हैं कि भाई पैसा होगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज तक धन किसी को भी सुखी नहीं कर पाया। अंबानी आदि को देखो, उसके अलावा भी और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि उनके पास कितना है, लेकिन फिर भी वो सुखी हैं क्या? लेकिन ये मानसिकता लोगों ने बना ली, इसलिए फिर वो क्या करता है? अधम वृत्ति से धन संचय कर। जब आजकल जैसा हो गया, जैसे भी हो बस पैसा कमाओ, लेकिन वो फिर दुखी देगा, क्योंकि लक्ष्मी का एक सीधा सा नियम है, वो जैसे आई है वैसे ही जाएगी। वो बोलते हैं ना, बरकत एक शब्द, बरकत। ईमानदारी से अगर कोई कमाता है उसमें बरकत रहेगी, बरकत में ना उसमें स्थायित्व आएगा। और बेईमानी से कमाने वाले, ठीक है मिला तो सही, लेकिन जैसे आया है धन वैसे ही हो जाएगा भी, ये प्रकृति का नियम है। और फिर प्रयास करता है, देख विफल सब यत्न भोग के। प्रयास किया, प्रयास सफल नहीं हुआ तो फिर दुखी हो गया। और ऐसा करते करते अब आ गई वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में परिहास नित बांधव करते। जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब शरीर असमर्थ हो गया, भले ही आपने कितना ही वैभव इकट्ठा क्यों न किया हो, कितना ही धन संचय क्यों न किया हो, लेकिन जिनको आपने अपना मान रखा था वही आपका उपहास करने लगते हैं कि नहीं? इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। कहते हैं इस संसार में दो ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या
और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या ये आजीविका के साधन, जो कुछ भी आपने सीखा, इंजीनियरिंग की, मास्टरी की, जो कुछ भी की, ये सब क्या है? ये शस्त्र विद्या है, आपके जीवन को चलाने के लिए उपयोगी हो सकती है। और दूसरी है शास्त्र विद्या। तो ये दो ही विद्याएं संसार में, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आद्याहास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। कहते हैं जो शस्त्र विद्या है वो हास्याय वृद्धत्व, वो बुढ़ापे में आपके उपहास का कारण बन जाएगी। आप अपनी युवावस्था की कहानियां बच्चों को सुनाओ तो भले ही वो अनमने मन से सुन तो लेंगे, लेकिन वहाँ उपेक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जो शास्त्र विद्या है, शास्त्र विद्या जिसके पास है, उनके पास आप दौड़े दौड़े जाते हैं कि नहीं? जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, उनको अपेक्षा नहीं है, लेकिन उनके पास आप उस ज्ञान राशि को प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि नहीं? और उन्होंने जो सुनाया श्रद्धा पूर्वक हम श्रवण करते हैं। और जो आपकी लौकिक विद्या है, शस्त्र विद्या है, वो जबरदस्ती आप किसी को सुनाओ भी तो भी कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। बस यही अंतर है। इसलिए कहते हैं इस भौतिक जगत में तो उपहास बांधव जन हैं करते। जब वृद्धावस्था में अपने ही उपहास करने लगे, कैसे का जैसे बूढ़ा बैल, किसान है, किसान के पास बैल, अब तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया, लेकिन जब वो बैल बूढ़ा हो गया तो फिर उसकी उपेक्षा होने लगती है कि नहीं? ठीक है, खाना दाना तो उसका, लेकिन जब तक वो काम कर रहा था तब तक उसको ताकत वाली बढ़िया बढ़िया खाना देते थे, और जब वो काम कर नहीं रहा तो कहते हैं वही संसार की स्थिति है। और ऐसा करते करते अब अंतिम समय आ गया, और फिर जो है तो फिर वो मोहित जीव, सब दुख ही दुख मिला और कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बंधु शोक से होकर पीड़ित मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है। मृत्यु सामने दिख रही है, लेकिन फिर भी दुख किसका है? अरे उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे बेटे का ये नहीं हुआ, बेटी का वो नहीं हुआ। जीवन भर जिनसे दुख मिलता रहा, अंतिम समय में भी फिर उन्हीं का सो, और फिर वही जगत की कामना। और इतने में आ गए यमदूत और सामने खड़े हो गए, तो अब जो है तो फिर वहाँ भी उनसे भयभीत और नरक यातना का भोग और भोगता है। और जहाँ तक स्वर्ग नरक की बात है तो सब यही है, स्वर्ग नरक सब यही जगत में। आत्म कर्म फल सुख दुख योग, कहते हैं स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। ये तो अपने अपना कर्म फल है जो हम भोग रहे हैं। और अगर देखना हो स्वर्ग नरक को, देखा है कि नहीं? हम लोग तो कल्पना करते हैं कहीं अन्यत्र होगा, सब यही है ना। गरुड़ पुराण हो तो आप सब लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा। और वहाँ 86 प्रकार के नरकों का वर्णन भी सुना होगा गरुड़ पुराण के, क्यों भागवत में तो 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, गरुड़ पुराण में 86 प्रकार के नरकों का वर्णन है। लेकिन आजकल है ना,
बड़े बड़े जो हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, सुपर स्पेशलिटी, तो जितने नरकों का वर्णन वहाँ किया है वो हॉस्पिटल में जाके देखो सब देखने को मिलेंगे। किसी का पैर बंधा है, किसी का हाथ बंधा है, किसी का पेट कटा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और हॉस्पिटल में कोई अपनी इच्छा से जाता है क्या? और हॉस्पिटल में दुख के अलावा और क्या मिलता है? तो फिर कहीं अन्यत्र कहाँ नरक है? तो प्रत्यक्ष नरक ही नहीं है। और जिसको जीवन में आवश्यकता के अनुसार हर वस्तु समय के साथ मिलती जाए तो उसके लिए जीवन स्वर्ग जैसा है कि नहीं? इसलिए स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं, कहीं अन्यत्र है ऐसा नहीं। और पाप पुण्य फल पाथेय जगत के, पाप और पुण्य जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या है? पाथेय। पाथेय माने आप रास्ते में कहीं यात्रा में जाते हैं तो साथ में खाना दाना भी रखते हैं कि नहीं? तो उसको पाथेय कहा जाता है कि रास्ते में आपका दिक्कत न हो। इसलिए आपके जीवन के रास्ते का जो भोजन है वो क्या कहते हैं? वो आपका पाप और पुण्य कर्म जो आप करते हैं वही आपके आगे की जीवन की गति का आधार है। और फिर जो है तो इसी संसार में जगत के वैभव में मुग्ध होकर के तो जीव जो है तो फिर से नरक यातना होता है। और ये फिर जन्म कैसे जीव का होता है तो उसकी भी विधि हमारे ऋषियों ने स्पष्ट की। तो इसलिए पहले मास में जो जीव है उसका सिर तैयार होता है, मास दिवस में सिर बन जाता। 1 महीने में गर्भाधान के 1 महीने के अंदर सबसे पहले सिर तैयार होता है। और दूसरे महीने में हाथ पैर आदि जो अंग हैं उनका निर्माण होता है। और तीसरे महीने में मेल फीमेल का निश्चय हो जाता है। आजकल लोग चेक कराते हैं ना अल्ट्रासाउंड आदि के द्वारा, वो 3 महीने के बाद ही उसका पता लगेगा कि वे लड़का है या लड़की है। और चौथे मास में शरीर के अंदर जिन जिन धातुओं का, जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था। और पंचम मास में भूख प्यास का निर्माण। और 6 महीने में फिर वो जरायुज, वो जो झिल्ली के अंदर, 6ठे मास में फिर वो झिल्ली के अंदर बंद हो जाता है। और जब झिल्ली के अंदर बंद हो गया तो फिर मातृ अन्न से होता पोषित। माता जो अन्न ग्रहण करेगी उससे पोषित होता है। और 7वें मास में ज्ञान शक्ति बल उसको मिल जाता है, 7वें मास में ज्ञान मिल जाता है। और जो 8म मास है फिर वो है ओवरऑलिंग का। तो कोई भी चीज़ आप नहीं बनाओ तो फिर उसको साफ सफाई भी करनी पड़ती है कि। तो इसलिए 8वें मास में कभी भी बच्चे का जन्म नहीं होता, और अगर होगा तो मरा हुआ पैदा होगा। आजकल जो बोलते हैं ना प्रीमेच्योर, आजकल तो वो तो एक बिजनेस बन गया। तो अगर बालक का जन्म 7वें महीने में हुआ तो शरीर से तो वो कमज़ोर रहेगा, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से वो बहुत तीव्र होगा। और फिर 9वें मास में फिर से जो है तो ज्ञान क्रिया शक्ति बल उसको मिला। और वहाँ पर जो है तो अब जब उसका समय आया बाहर निकलने का तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा वहाँ जो है तो जो योग माया है उसको हटा लेता है। तो इसलिए वहाँ पर जीव फिर गर्भ में भगवान की स्तुति करता है। कल भी थोड़ी सी उसकी चर्चा करके आए थे कि क्या प्रार्थना करता है
यदि योन्यां प्रमुच्ये हम ध्याये ब्रह्म सनातनो, कि एक बार अगर मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मैं निरंतर परमात्मा का चिंतन करूंगा। और यहाँ भागवत में भी वो गर्भस्तुति, जीव की गर्भस्तुति, तो वहाँ जो है तो जीव गर्भ में फिर 9वें मास में जब उसका जन्म का समय निकट आता है तो उससे पहले वो जीव परमात्मा से वंदन करता है। तो क्या वंदन करता है? ईश्वर जग की रक्षा को जो करता रूप मेरी देहता, करते बंधन धर्म बन में शरणागत हो, परम पुरुष का करते बंधन। हरि कृपा बिन जीव ये रूप का पाए दर्शन, दीन काल का बोध मिला है, अंतर्यामी व्यापक भगवन, दरबंद संत जीव में गर्भ मुक्ति का करता चिंतन। जगदाता हरे पाप विनाशक, परम पुरुष का करता वंदन। जगदाता हरे पाप विनाशक, परम पुरुष का करता वंदन। ज्ञान गर्भ में देकर मुझको किया उपकार, मुझ पर अनुपम हो प्रसन्न से, अधम जीव पर हाथ जोड़ कर करता वंदन। साधन समनम गुण से भूषित, मानव देह मिला अत्युत्तम। व्यापक हरि का करता अनुभव, परम पुरुष का करता वंदन। परम पुरुष का करता वंदन। चरण कमल का लेकर आश्रय, मिट जाता जग जीवन बंधन। व्यथा त्याग में गर्भवास जी, करता शाश्वत हरि का चिंतन। नई कामना जग जीवन की, मोक्ष कामना करता वंदन। दया करो है अंतर्यामी, परम पुरुष का करता वंदन। परम पुरुष का करता वंदन। परम पुरुष का करता वंदन। उदरबद्ध संतप्त जीव में गर्भ मुक्ति का करता चिंतन। जग त्राता हरि पाप विनाशक, परम पुरुष का करता वंदन। व्यथा त्याग में गर्भवास के, करता शाश्वत हरि का चिंतन। और नहीं कामना जग जीवन की, तो वहाँ संकल्प करता है कि मुझे संसार की कामना नहीं है। नहीं कामना जग जीवन की, मोक्ष कामना करता भगवान। परमात्मा से प्रार्थना करता है, मेरी तो एक ही कामना है कि वो मोक्ष की। लेकिन संसार में आने के बाद क्या हुआ आप सबको पता, इसलिए दया करो हे अंतर्यामी, परम पुरुष का करता वंदन। तो मैं उस परम पुरुष का, उस तत्व का मैं वंदन करता हूँ। इस तरह से वंदन 9वें मास में वो वंदन, और 9 मास पूरे होते ही 10वें मास में ज्ञान शक्ति से होकर पूर्ण जन्म है लेता। और 10वें महीने में फिर ये जीव जन्म लेता है। और
चिंतन बोध पूर्वका मिटता। गर्भ में जो भी चिंतन किया था, जन्म से पहले जो संकल्प किया था, सब गायब हो गया। और क्या रहा? देह दर्प में पड़कर रोता। बस इस शरीर के अहंकार में बंध करके सारा जीवन रोता रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और सैसव पांडव दुख भोग कर विविध भोग बल यौवन पाता। शरीर की 10 अवस्थाएं, उन 10 अवस्थाओं को क्रमशः प्राप्त करते हुए दुखी होता है। और जब उसके भोग इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध, भोग इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर वो इस संसार के बंधनों में बंधता चला जाता है। और उसी क्रम में फिर धूम मार्ग और अर्ची मार्ग का वर्णन भगवान ने किया। और उसी में वो इसलिए माता देवहूति को उपदेश देते हैं, भजो उसी को तुम भी जननी, भजो उसी को तुम भी जननी, प्राण हृदय है जिसका आलय। आलय माने घर। तो परमात्मा का निवास कहाँ है? हम तो सब जगह ढूंढते हैं कि नहीं, लेकिन वो परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? वो है आपका हृदय। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि वो जो तत्व है वो कहाँ निवास करता है? हृदय देश में। लेकिन उस हृदय देश में देखने की दृष्टि तो हमको पैदा करनी पड़ेगी। और जो हृदय है, हृदय का अर्थ हार्ट नहीं, बल्कि जो हृदय है वो कहाँ है? आपके बैकबोन में। सताम च एकाम हृदयस्य नाड्या। और वहाँ 101 नाड़ियों के द्वारा वो स्थान घिरा हुआ है। और कहाँ पर है? तो उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने उसको स्पष्ट किया कि आप गले से नाभि तक एक सीधी लाइन खींचो और दोनों निप्पल स्तन से लाइन खींचो, तो दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा उस सीध में सीधे पीछे जाओ बैकबोन में, तो वहाँ पर वास्तविक हृदय स्थान है, वही परमात्मा का, वही तत्व का स्थान है। लेकिन वहाँ देखने के लिए अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, वो बाह्य दृष्टि से वो दिखने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, भजो उसी को तुम भी जननी, प्राणी हृदय है जिसका आलय, सर्ग काल में जग को रचता, प्रलय काल में करता जग लय। तो इस प्रकार से उपदेश दिया। भगवान के उपदेशों को धारण करके भगवान ने जो विधि बताई थी, उस विधि के अनुसार देवहूति साधना करने लगी और उस साधना के द्वारा धीरे धीरे उस संसार के बंधनों से वो मुक्त हुई। और उधर भगवान कपिल भी माता को उपदेश दे करके अपने लोक को चले। तो इस तरह से तृतीय स्कंध तक की कथा ये आज पूर्ण हुई। और अब आगे की कथा तो कल के सत्र में ही होगी। तो अब आगे मनु वंश का वर्णन आएगा और फिर कल प्रातः काल सती चरित्र आदि। वैसे आज ही होना था भागवत के क्रम के अनुसार तो, लेकिन कल प्रातः काल सती चरित्र और उसके आगे की कथा। तो कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आरती और उसके बाद कथा विराम। ओम चंद्रमा
तमस्यो सूर्यो जायता स्रोत्राद्वायस्य प्राणशङ्कादिं न जायता इदं हविः प्रजाननं मे अस्मभ्यं सर्वगणगुंसये आत्मशनिवजाशनिवसनविनोमशून्यभयजने विहिर्जं महलां मे करोदन्नं वयोरिदोष्मासु दत्ता पद्मकेन्द्र विराजित अग्निपद नवरंजित भीषण नागपति हंसि जगगरा आराधिक्य ग्रहणं